सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा कमेंट किए गए टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि दीदी आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए थे, किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन किया था जिससे आपका ये एग्ज़ाम निकल गया। सो इस वीडियो में मेरा की टॉपिक ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, रीजनिंग आपको कब करना है, जीके आपको कब पढ़ना है एंड कौन से सोर्सेज आप यूज़ करोगे जिससे आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाओ। उसके साथ साथ आपको कौन सा बैच फॉलो करना चाहिए, टेस्ट कैसे देना चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में रहेगी। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। तो सिलेबस कंप्लीशन आपका जो परफेक्ट टाइमिंग रहेगा वो है मार्च या फिर अप्रैल, क्योंकि आपका जो एग्जाम्स है वो जून में होने वाला है। तो आप अपना सिलेबस मार्च अप्रैल तक कंप्लीट कर लो ताकि आप टेस्ट लगा सको और मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सको। उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेल प्लान रूटीन बनाना पड़ेगा जिससे आप उससे फॉलो करके अपना सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग एंड बायोलॉजी में अलग रहेगी। देखिए, जो मैंने अपना प्रिपरेशन किया था तो मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर नहीं किया था पहले से। मैंने सबसे पहले नीट यूजी का ही प्रिपरेशन किया था। तो जब मेरा नीट यूजी का रिजल्ट आ गया उसके बाद मुझे पता लगा था कि शायद इसमें मेरा ना हो पाए, इसीलिए मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम का फॉर्म भरा था। तो मैंने अपने नीट में ही जितना शॉर्ट नोट्स बनाया था उसको ही मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लिया था, क्योंकि मेरा सारा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था और मैंने नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, इसीलिए मेरा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम निकल गया। सो मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप एक अच्छा सा बैच ले लो एंड आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जो नीट का सिलेबस होता है वो ही बीएससी नर्सिंग के लिए सेम होता है। बट अगर आप सिर्फ एम्स के लिए भी पढ़ना चाहते हो तो देखिए सिलेबस आप लोगों का सेम रहेगा। आप नीट में ऐसा मत सोचिए कि नीट में थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा जाता है, थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है एंड बीएससी नर्सिंग में थोड़ा कम लेवल का पूछा जाता है। अगर आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाएगा और उससे अच्छा ही होगा। तो आप नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। और इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी है उसके लिए फिजिक्स का आपका अलग शेड्यूल होना चाहिए, अलग टाइमिंग होना चाहिए कि आप उसको थ्योरी के लिए कितना पार्ट दे रहे हो, लेक्चर्स के लिए कितना दे रहे हो एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन चीज होता है उसके लिए आप कितना दे रहे हो। तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी है कि आप फिजिक्स कैसे करोगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, पूरे दिन में आपको 2 घंटा फिजिक्स देना ही पड़ेगा रिविजन के लिए, जिसमें आप अपने लेक्चर के अलावा उसको नोट्स को रिवीजन करना, उसके क्वेश्चंस को करना एंड उसमें आप अपने मॉड्यूल या फिर कोई भी डीबीपी सॉल्व करते हो आपके बैच के द्वारा जो भी दिया जाता है वो करना। क्योंकि आप अगर वेल प्लान्ड क्वेश्चंस करोगे, अगर आप 10 बुक्स रख लोगे उसको आप करना चाहोगे तो शायद आपके जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन एरियाज होते हैं जिसपे आपको क्वेश्चंस बार बार बनता है, वो सारा छूट जाएगा। इसीलिए एक टीचर के द्वारा दिए गए डीपीपी को सॉल्व करिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लीजिए, जिससे आपको एक पाथ मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपको किस टाइप का क्वेश्चंस करना है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपना टाइम उस चीज पे इन्वेस्ट करो जो आपका फ्यूचर बना सके। अगर वो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है तो देन वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में मेरा सजेशंस ये रहेगा कि आप जिस भी टीचर्स को फॉलो करते हो उससे रिलेटेड जितना भी उनका नोट्स है सबसे पहले उस नोट्स को कंप्लीट करो, क्योंकि जो क्लास में कराया जाता है ना, अगर आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस बनाने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने बैच के या फिर अपने जो भी टीचर्स ऑफलाइन आप पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, उनके जो भी नोट्स है उसको सबसे पहले आकर के कंप्लीट करो। उसमें जो भी क्वेश्चंस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको खुद से एक बार बनाया करिए। देन आप उसके बाद जो भी टॉपिक एक दिन में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस अवेलेबल है उसको बनाइए। देन आप स्विच करिए प्रीवियस ईयर में। देखिए, प्रीवियस ईयर को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आपको किस टाइप का क्वेश्चंस बनाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, हो सकता है मे बी इस साल भी वैसा ही क्वेश्चंस आए। तो जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है उस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सो फिजिक्स में ये पूरी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है। सबसे पहले आप सिक्योर कीजिए कि आपका जो 30 मार्क्स का
क्वेश्चंस आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो इतने अच्छे से हो जाए कि आप 90 सिक्योर कर सको। 100 में अगर आप 90 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सिलेक्शन तो ले लोगे, कोई ना कोई आपको एम्स अच्छा मिल जाएगा। 90 बोलूँ तो आपको एम्स दिल्ली भी मिल जाएगा। तो फिजिक्स के लिए आप ऐसा फॉलो करिए। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में बेसिकली 3 आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो फिजिकल आपको जो फिजिक्स में स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो सेम वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल में सबसे पहले नोट्स कंप्लीट करना है। देखिए सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूंगी कि अपने नोट्स को बार बार पढ़िए, नोट्स के रिवीजन को बार बार करिए, नोट्स के क्वेश्चंस को बार बार करिए ताकि आप कॉन्सेप्ट ना भूलें। और क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो उसके बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है वो आप इजिली कर सकते हो। सो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। सबसे पहले अपना नोट्स को पढ़िए, नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसको करिए, देन आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। हाँ, ये बात याद रखिए, फिजिक्स में भी एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो भी क्वेश्चंस का आप बना रहे हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको टाइम बेस्ड बनाइए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो उसमें आपका 15 मिनट 20 मिनट लग गया और उसी पे आप स्टक्ड हो। फिलहाल आप एक टाइमर सेट कर लीजिए, आप कितना क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम लगाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप वो पूरा कंप्लीट कर लो। उसमें अगर कुछ आपका नहीं बनता है देन उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। सो ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो बात करते हैं अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए। तो इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी के जैसा ही फॉलो करना है, बायो के जैसा ही आपको नोट्स करना है। नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इस बार का जैसे क्वेश्चन था 2025 में डायरेक्टली एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी इंडेक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से पढ़िए, उसको इतने अच्छे से कर लीजिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सको। ऑर्गेनिक के लिए मैं ये बोलूँगी कि नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पे भी ध्यान दीजिए, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं और बाकी जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपका माइंड तेज होगा, उतना ज़्यादा ही आप इजीली ग्रैब कर पाओगे कि आपको क्या बनाना है। बात करते हैं बायो के लिए। तो बायो के लिए तो सभी को पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही विश्वास करना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़िए। एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है उसके हर एक लाइन को ऐसा पढ़िए कि आपके माइंड में छप जाए। उसका एक एक लाइन इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे उसका समरी हो, चाहे उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो, चाहे उसका मेन पार्ट हो। आपको हर एक लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। क्योंकि इस बार नीट का भी जो क्वेश्चन था वो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो शायद वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए। उसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग में भी जो क्वेश्चन आए थे वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे। तो आप जितना एनसीईआरटी पे विश्वास करोगे, एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, उतना आपका मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जो भी टेस्ट होता है, वो डायरेक्टली इस बार एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन आया हुआ है। तो आप अगर तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको प्रिपरेशन करना कहाँ से है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूट्यूब से पढ़ना बंद करिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है बट आप एक वेल शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते हो। जब तक आपका अपना एक शेड्यूल नहीं बनता है, जब तक आप किसी चीज़ में इंगेज नहीं होते, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, आप टेस्ट नहीं देते हो, तब तक आपका प्रिपरेशन आगे अच्छे से नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए अपना शेड्यूल बैच के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। अगर आप बैच में बैकलॉग हो गया है तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर लीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पीडब्ल्यू का कोर्स ले लो। पीडब्ल्यू का नीट का भी अगर यकीन कोर्स ले लेते हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल जाएगा। मैं कहूँगी कि पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ले लीजिए, उस पर जितना लेक्चर्स है वो कंप्लीट करिए, डीपीपी करिए, और आपके पास अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल करिए, क्लास के नोट्स करिए, एंड बस इतना करिए, आपका 90 मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके एंड रीजनिंग पे। जीके एंड रीजनिंग पे आप
एग्ज़ाम के 10-15 दिन, ज़्यादा 20 दिन के पहले भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो जो आपका मेजर पार्ट है 90 मार्क्स का, उस पर पहले अभी वर्क करिए। उसके बाद जो लास्ट एग्ज़ाम का 20 दिन पहले आप रीजनिंग पे और जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टॉपिक्स होता है थोड़ा यूट्यूब से अगर आप देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आप एक सेफ जोन में रहोगे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अच्छे से कर लोगे। अब नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, आप लोग प्रिपरेशन तो कर लेते हो, बैच भी ले लेते हो, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। सो आप लोग, आपका मार्क्स कितना भी खराब आ रहा हो, आपको टेस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप अपना एनालिसिस कैसे करोगे, आपका कौन सा एरिया वीक है। अगर आप अपने वीक एरियाज पे ही वर्क नहीं करोगे तो एट द एंड एग्जाम में भी आप वही गलती करके आओगे जो आप टेस्ट में कर रहे हो। इसीलिए सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स को टेस्ट के थ्रू एनालिसिस करिए, उस पर वर्क करिए ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। हाँ, एक अपना रजिस्टर कॉपी बनाइए जिसमें आपका जितना भी इनकरेक्ट हो रहा है, जितना भी इनकरेक्ट होने का टॉपिक क्या है, वो टॉपिक को लिखिए और उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़िए ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कभी भी दोबारा गलत ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। टेस्ट पे आपका अच्छा मार्क्स ना भी आए तो चलेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो। हर एक टेस्ट में आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो एट द एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज को लो, टेस्ट अच्छे से फॉलो करो। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही रहेगा कि बैच और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रैटेजीज आप जैसे भी लगा लो, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप टेस्ट दो, टेस्ट से ही आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे, अपने आप की गलतियों को समझ पाओगे कि आप कहाँ पे हो, आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दोगे, प्रिपरेशन करोगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।